जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आप सुन रहे हैं भिक्षु विचार दर्शन अध्याय दूसरा यानी कि प्रतिध्वनि, उसका अंतिम पॉइंट 10वां कांत वाणी। आचार्य भिक्षु मानव थे। वे मानवीय दुर्बलताओं से सर्वथा मुक्त नहीं थे। उनकी विशेषता इसी में है कि वे उससे मुक्त होना चाहते थे। उनकी वाणी में कटुता है, प्रहार है और वाणों की वर्षा है। वे व्यक्तिगत आपेक्षों से बहुत बचे रहे, पर अवगुण की धज्जियां उड़ाते समय वे बहुत ही उग्र बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, भिकन जी, कुछ लोग आप में बहुत दोष निकालते हैं। आपने कहा, दोषों को रखना नहीं है, उसे निकाल फेंकना है। कुछ प्रयत्न मैं करता हूँ और कुछ वे कर रहे हैं। वे मेरा सहयोग ही तो कर रहे हैं। इसमें उनकी दुर्बलताओं पर विजय पाने की सतत साधना बोल रही है। आचार्य भिक्षु असंयम और संयम में भेद रेखा खींचते समय कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो उनका दिल दया से द्रवित न हो। बहुधा प्रश्न ऐसा होता है कि इस विचारधारा का सामाजिक जीवन पर क्या असर होगा। प्रश्न अहेतुक भी नहीं है। संसार के प्रति उदासीनता जाने वाला विचार सामाजिक व्यवस्था में कहीं बाधा भी डाल सकता है। पर इन सब के उपरांत हमें यह तो समझना होगा कि आचार्य भिक्षु हमें क्या समझाना चाहते हैं। संयम और असंयम के बीच भेद रेखा खींच रहे थे। उस समय जो विचार उन्होंने दिए, उनका उद्देश्य सामाजिक सहयोग का विघटन नहीं, किंतु संयम असंयम का पृथक्करण या बंधन और मुक्ति का विश्लेषण है। उनके दयाद्र मानस का परिचय हमें तब मिलता है जब हम उनके सेवा भाव की ओर दृष्टि डालते हैं। उन्होंने कहा, जो साधु रोगी, वृद्ध और ग्लान साधुओं की सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है। उसके मोहनी कर्म का बंध होता है। उसके इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। एक साधु आहार पानी की भिक्षा लाए, उसका कर्तव्य है कि वह दूसरे साधुओं को समविभाग दे, किंतु यह मैं लाया हूँ ऐसा सोचकर जो अधिक लेता है उसे चोरी का दोष लगता है और उसका विश्वास उठ जाता है। एक बार मुनि खेत जी को अतिसार हो गया। स्वामी जी ने स्वयं उनकी संभालना, उनकी परिचर्या की। रोगी साधुओं के लिए दाल मंगवाते, उन्हें चख कर अलग अलग रख देते। किसी में नमक अधिक होता, किसी में कम होता। रोगी को कौन सी जचे कौन सी नहीं, इसका पूरा ध्यान रखते। उनकी शासन व्यवस्था यह है कि कोई साधु की परिचर्या करने में आनाकानी करे, वह संघ में रहकर भी संघ का नहीं, उसे संघ से बहिष्कृत कर देना चाहिए। जिन शासन में ग्लान की सेवा ही सार है, जो ग्लान की सेवा करता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। जैन परंपरा में इस आदर्श की उन्होंने कभी विस्मृति नहीं की। उनकी भूमिका साधु जीवन की थी, उनका साध्य आत्म मुक्ति का। इसलिए उन्होंने जो कहा वह साधु जीवन को लक्ष्य कर कहा। यह वाणी किसी समाज नेता की होती तो वह समाज को लक्ष्य कर कहता। यह भूमिका भेद है। समाज की भूमिका में करुणा प्रधान होती है और अहिंसा गौण। आत्म मुक्ति की भूमिका में अहिंसा प्रधान होती है और करुणा गौण। सामाजिक प्राणी वहाँ अहिंसा की उपेक्षा भी कर सकता है जहाँ उसे करुणा की अपेक्षा हो। आत्ममुक्ति की साधना करने वाला करुणा की अपेक्षा वहीं रखता है जहाँ अहिंसा की उपेक्षा न हो। करुणा के भाव से भावित व्यक्तियों का प्रेरक वाक्य यह रहा, मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे स्वर्ग और मोक्ष की कामना नहीं है। दुख से पीड़ित प्राणियों का दुख दूर करो, यही मेरी कामना है। इसमें करुणा का अजस्र स्रोत है, पर उद्देश्य का अनुगमन नहीं। कोई भी मुमुक्ष अपवर्ग के इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकता। समाज की स्थापना का मूल परस्पर सहयोग है। सहयोग की भित्ति को अवस्थित करने के लिए यह श्लोक रचा गया। अपने उद्देश्य की सीमा तक यह बहुत मूल्यवान है, पर मोक्ष के साधनों पर विचार किया जाए तब यह बहुत ही चिंतनीय हो जाता है। वस्तुतः दुख क्या है, किस प्रकार का दुख दूर करना मोक्ष के अनुकूल है, दुख को दूर कैसे किया जाए, किस लिए किया जाए, आदि आदि। साधारण दृष्टि यह है कि प्रिय वस्तु का वियोग और अप्रिय का सहयोग ही दुख है, प्रतिकूल वेदना ही दुख है। मोक्ष दृष्टि से यह है कि बंधन दुख है। सामान्यतः माना जाता है कि प्रिय वस्तु का सहयोग, अप्रिय वस्तु का वियोग सुख है, अनुकूल वेदना सुख है। मुमुक्ष लोग मानते हैं बंधन मुक्ति सुख है।
मनुष्य का ध्येय मोक्ष होना चाहिए, इस विचार से सभी आत्मवादी एक मत हैं। मोक्ष में राग, द्वेष, स्नेह आदि के बंधन नहीं, इसमें भी दो मत नहीं। साध्य के निकट पहुँच शरीर से मुक्ति पा लेना, यह भी विवादास्पद नहीं है। मतभेद इस बात में है कि मोक्ष का साधन क्या है। साध्य समान होने पर भी साधन समान नहीं है। जो आत्मवादी नहीं है उसका साध्य कोरा सामाजिक अभ्युदय है। जिसका विश्वास आत्मवाद में है पर आचरणात्मक शक्ति का जिसमें पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, उसका प्रधान साध्य मोक्ष या आत्मा का पूर्ण विकास होता है। गौण साध्य सामाजिक अभ्युदय या आवश्यक भौतिक विकास है। आत्मा में जिनका कोरा विश्वास ही नहीं होता किंतु जिसकी आचरणात्मक शक्ति पर्याप्त विकसित हुई है, वे केवल आत्मविकास को ही साध्य मानकर चलते हैं। ये जीवन की 3 कोटियाँ हैं। इनके विचारों को पृथक पृथक दृष्टिकोण से समझा जाए तो कोई उलझन नहीं आती। जीवन के इन 3 प्रकारों को जब एक ही तुला में तोलने का प्रयत्न होता है तब विसंगति उत्पन्न हो जाती है। आत्मविकास का साधन है ब्रह्मचर्य। सामाजिक प्राणी विवाह करता है। अब्रह्मचर्य मोक्ष का साधन नहीं है। जिस आत्मवादी का साध्य मोक्ष होता है और वह ब्रह्मचारी रह नहीं सकता, इसलिए वह विवाह करता है, चिंतन काल में यह विसंगति प्रतीत होती है। आस्था और कर्म में विरोध की अनुभूति होती है। इस विसंगति का निवारण 2 प्रकार से किया जाता है। एक विचार है कि समाज के आवश्यक कर्म यदि अनासक्त भाव से किए जाए तो वे मोक्ष साधना के प्रतिकूल नहीं होते। दूसरा विचार है कि आचरण का पक्ष प्रबल होने पर ही आस्था और कर्म की विसंगति मिटती है। साधना के प्राथमिक चरण में उसका निवारण नहीं होता। जब आचरण का बल विकासशील होता है तब आस्था और कर्म की दूरी मिट जाती है। आचार्य भिक्षु इस दूसरी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने आस्था और कर्म की विसंगति को मिटाने के लिए साधन के विचार को गौण नहीं किया। उन्हें यह ज्ञात था कि आस्था का परिपाक आचरण से पहले होता है। आचरण के साथ आस्था अवश्य होती है पर आस्था के साथ आचरण नहीं होता। आचरण के अभाव में आस्था को विपरीत बताना उन्हें अभिष्ट नहीं था। आस्था और कर्म में संगति लाने के लिए वे मोक्ष के असाधन को साधन मानने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। इसी भूमिका में उनके विचारों की कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं निर्मित हुई, जिसकी प्रतिक्रिया प्राचीन भाषा में यह है कि भिकर्ण जी ने दया दान को उठा दिया, वे मरते प्राणी को बचाने की मनाही करते हैं, आदि आदि। आज की भाषा में उसकी प्रतिक्रिया है कि उन्होंने सामाजिक जीवन को लौकिक और लोकोत्तर या आध्यात्मिक रूप से विभक्त कर दिया, आदि आदि। इन प्रतिक्रियाओं का उत्तर हमें उनके साध्य साधन की सैद्धांतिक चर्चा से ही लेना है। इसलिए हमें उनके साध्य साधनवाद के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर दृष्टिपात करना होगा। जय जिनेंद्र। भिक्षु विचार दर्शन आप सुन रहे थे, अध्याय 2। ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। भिक्षु विचार दर्शन का वाचन करते वक्त कोई भी त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।